फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत आज 11:30 बजे फिर होगी। फुल कोर्ट ना बनाने से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। PTI के अलावा तमाम फरीकैन ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी के फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर। अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इस्तिराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदलिया ने हमारे मुतालिबे पर गौर करने की बजाय मुस्तरद कर दिया। हुकूमत चाहती है कि कोई इदारा मुदाखलत ना करे। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं। इदारों ने 2018 वाला किरदार दोहराया तो बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। MQM, ANP समेत दीगर जमातों ने भी 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद कर दिया। हमने ये मुतालबा किया था कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये अहम केस सुने और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है अब बार बार जो पार्लियामेंट के दायरेकार है उसमें उनको फैसला देने पड़ रहे हैं। अगर फुल कोर्ट बेंच हमारे बात सुनता तो पूरा पाकिस्तान आपका फैसला को मानता, जबकि हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है तो PDM में शरीक सारी जमातें प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता अदालती समाअत का बॉयकॉट करेंगे। पार्लिमानी इख्तियारात से मुतालिक फैसला दिया जा रहा है तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए। बिलावल भुट्टो का इसरार, ये नहीं हो सकता 3 अफराद मुल्क की किस्मत का फैसला करें। 3 जजेस ने फैसला सुनाया तो सूरत हाल संभालना मुश्किल होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मूड जारहाना, कहा हम चाहते हैं तमाम इदारे गैर जानिबदार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुतनाज़ा फैसला किया जिसके हवाले से तकरीबन 20 से ज्यादा 20 के करीब सूबाई अराकीन असेंबली के वोट को उन्होंने काउंट नहीं हुआ। इस केस के ऊपर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है। ये पार्लिमान का मामला है, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, मखसूस बेंच ना बैठे, सिर्फ ये बात थी, इससे आगे बात नहीं थी। जो फैसला फुल बेंच करे उसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। सिर्फ 3 जजेस ही ये केस सुनने पर इसरार क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। केस इतनी तेजी से क्यों चलाया जा रहा है। हमजा शहबाज के हक में डाले गए 20 वोट नहीं गिने गए। इससे मुतालिक नजरे सानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है। फुल कोर्ट फैसले देगा तो पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगा। मुझे यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। यही हुआ। कौम को यह बताना चाहती थी मरीम नवाज का रद्द अमल। फुल कोर्ट न बनने की वजह अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ है। जब फैसले आइन और कानून के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस शामिल होने से खामियां सामने आ जाती हैं। कहाँ लिखा है कि पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए? लिखा है तो बताएं। मरीम नवाज का ट्वीट में चीफ जस्टिस से जवाबी सवाल। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार। ज्यादा वोट लेने वाला बाहर, 179 लेने वाला वजीर आला है। वजीर आला के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। कहा, अगर मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही तो यह बहुत संगीन है। यकतरफा नहीं, तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। हमने 5 जजेस के साथ वजीर आजम को घर भेजा।
कहां लिखा है पार्टी हेड गैर मुंतखब हो तो उसकी बात मानना जरूरी है? अदालत का सवाल। फैसले के कौन से हिस्से पर डिप्टी स्पीकर ने इन्हिसार किया, इसका बताएं। जस्टिस एजाजुल अहसन का इस्तफसार। फैसले के पैराग्राफ 3 पर डिप्टी स्पीकर ने इन्हिसार किया। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आवान का जवाब। फुल कोर्ट से मुतालिक जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमानी पार्टी में पार्टी सरबराह की आमरीत नहीं होनी चाहिए। ये तासुर है कि एक बेंच मखसूस केसेस सुनता है। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर के सख्त दलाइल। कहा, आइन में सिर्फ जजेस नहीं हर इंसान की इज्जत का दर्ज है। यहाँ एक सूबे 12 करोड़ आवाम का मामला है। आप सियासतदानों के बारे में कहते हैं में इख्तलाफ है। अगर जजेस खुद भी यकजा होकर फुल कोर्ट बना लें तो मामला हल कर सकते हैं। हमने आना और चले जाना है, लेकिन इदारे बरकरार रहते हैं। बोर्ड का फैसला पार्टी सरबराह और पार्टी का होता है। अगर किसी पार्टी का एक ही सेनेटर हो तो वो किससे डायरेक्शन लेगा? तमाम अरकान को टिकट चौधरी शुजात हुसैन ने जारी किए थे। केस को ज्यादा लटकाना नहीं चाहते। वीडियो लिंक पर भी बाकी जजेस समाअत कर सकते हैं। चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन के दलाइल। अदालत पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। परवेज इलाही के वकील की लार्जर बेंच बनाने की मुखालिफत। मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। व्हाट्सएप कॉल्स पे वो JIT बनी, एक एक तफसील सामने आई। और अगर मैं अपना पासपोर्ट मांगती हूँ तो एक दिन में बेंच बनते हैं टूटते हैं, बेंच बनते हैं टूटते हैं, अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं हम ये केस नहीं सुन सकते। चौधरी शुजात साहब की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। इमरान खान के लिए आइन की तशरीह तबील। दोहरा मयार खत्म किया जाए। अदालतों की तौहीन कोई और नहीं, गलत फैसले करते हैं। एक गलत फैसला तमाम मुकदमात को उड़ा कर रख देता है। कोई भी पिटीशन दायर हो तो पहले से पता होता है बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या होगा। क्या सारे सुमोटो नोटिस सिर्फ नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? पार्टी सरबराह इमरान खान हो तो फैसला, और पार्टी कोई और हो तो फैसला मुख्तलिफ क्यों? बतौर पार्टी सदर इमरान खान के अहकामात मोतबर हो सकते हैं तो चौधरी शुजात के मोतबर क्यों नहीं? मरियम नवाज ने कई सवालात उठा दिए। हुकूमती रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया। ये अदालत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, इनके नाम ECL में डाले जाएं। मरियम नवाज एंड कंपनी के पास केस लंबा करने की दलील नहीं है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द अमल। फरूख हबीब ने कहा, हमजा शहबाज ट्रस्टी वजीर आला हैं मगर वो काबीना बना रहे हैं। शीरी मजारी ने कहा, न्यूट्रल्स को पैगाम है, अब अवाम के लिए फैसला कर लें। मोनस इलाही का काफिले के 9 MPs की हिमायत का दावा। साबिक वफाकी वजीर कहते हैं तमाम मेंबरान अदालत में गवाही देंगे। पार्टी सरबराह का खत तमाम अरकान को बर वक्त नहीं मिला था। परवेज इलाही को काफ लीगी MPs के डाले गए वोट आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी थे। डिप्टी स्पीकर को खत 22 जुलाई को लिखा। खत की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने वोट गिनती से निकाल दिए। चौधरी शुजात हुसैन का केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर में तहरीरी मौक़िफ़। पार्टी का पिटीशन उन्होंने 11 बजे वापस किया। फारूक नायक वहाँ खड़े रहे इस कोशिश में कि वो बात कर सकें। जब तजाद हो तो फौकियत और तरजीह पॉलिटिकल पार्टी लीडर को होता है। अपॉइंटमेंट वो करते हैं पार्लिमानी लीडर की। पार्टी सरबराह को पार्लिमानी लीडर पर फौकियत हासिल है। पार्लिमानी लीडर को पार्टी सरबराह ही नामजद करता है। पार्टी हेड पार्लिमानी लीडर से ऊपर है। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर शरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। एक ऐसा आदमी घड़ा गया
कि जो थर्ड फोर्स बनाया जाए, वो अलग बात है, प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। ईवीएम के जरिए 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, मर्जी की तकर्रियां होनी थी अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में खराबी पैदा होनी थी, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे। ख्वाजा साद रफीक ने प्रोजेक्ट इमरान खान का कच्चा चट्टा खोल दिया। ईवीएम से इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दिलाई जानी थी, फौज में मर्जी की तकर्रियां होनी थी, जजिस पर मर्जी के फैसलों के लिए दबाव डाला जाना था। वफाकी वजीर साद रफीक की एहतसाब अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान पर बाकायदा अंदर और बाहर से सरमायाकारी की गई। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें एक तरफ, इमरान खान दूसरी तरफ हैं। एक शख्स मुजरिम होते हुए हर तरह के गुनाह का इर्तिकाब उसने किया है और वो दनदनाता फिर रहा है, और जिस शख्स के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ सवाए बेटे से तनख्वाह ना लेने का जुर्म, वो शख्स आज बाहर बैठा है। घेराओ जलाओ से लेकर सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है, या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? नवाज शरीफ वापस आएंगे मगर जेल नहीं जाएंगे, मरियम नवाज का बड़ा बयान। कहती हैं नवाज शरीफ का दिल वतन वापसी के लिए तड़प रहा है। लीगी रहनुमा के कप्तान को भी जोरदार बाउंसर्स, कहा डिक्लेयर्ड इश्तिहारी ने अदालत का मजाक उड़ाया, इस्लामाबाद में आग लगवाई, लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसाया, पीटीवी पर हमला कराया, किसी में सो मोटो लेने की हिम्मत हुई, झूठे शख्स को सादिक और अमीन करार दिया गया। पंजाब काबीना में तोसी, मजीद 2 वुज़रा इमरान, खालिद भट्ट और इकबाल चन्नट भी सूबाई वजीर बन गए। हमजा शहबाज की 41 रुकनी काबीना ने पहले हलफ उठाया था। हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती, फैसलाबाद में नून लीग के रैली कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक, पंजाब के हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे, पार्टी और मुल्क की बका के लिए डटकर खड़े हैं। चौधरी शेर अली समेत दीगर लीगी रहनुमाओं का इज़हार ख्याल। आसिफ जरदारी अपने नवासे और फैमिली के साथ सालगिरह मनाने दुबई गए हैं। पीटीआई क़यादत मनफी प्रोपेगंडे से गुरेज करे, साबिक सदर शेड्यूल के मुताबिक वापस आ जाएंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वीडियो बयान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और सरहदों के दिफा के लिए जवानों और अफसरान की कुर्बानियों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान रिलीफ ऑपरेशन की भी तारीफ। वजीर खजाना की जेर सदारत ECC का इजलास, बरामदी शोबों के लिए रियायती नरखों पर बिजली और गैस फराहम करने की मंजूरी। यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए 75 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। मॉनसून का तीसरा स्पेल, कराची फिर डूब गया, मुतादिद इलाकों में कई फीट पानी जमा। अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम स्विमिंग पूल में तब्दील। मली नदी में तूफानी, पुलिस ने आमदरफ्त के लिए सड़क बंद कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नाला लई में तुगयानी, गवालमंडी के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद हो गई। रेस्क्यू 112 ने एमरजेंसी सायरन बजा दिए। नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कें डूब गईं, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी। सैलाबी रेले बेलगाम, राजनपुर में मुख्तलिफ मकामात पर बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल, हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दादू, ठट्ठा और दीगर इलाकों में भी बादल खूब जमकर बरसे, दर्जनों देहात ज़ेरे आब, बड़े शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। झम्पेर के नदी नालों में तुग़यानी, 2 गाड़ियां बह गईं, 2 अफराद को बचा लिया गया। डॉलर की उड़ान थम न सकी, डॉलर 1 रुपये 51 पैसे मजीद महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 229 रुपये 88 पैसे का हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 233 पॉइंट कमी से 100 इंडेक्स 39,844 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। चलने का खदशा,